कहते हैं कि किश्तवाड़ की जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो तब ज़्यादा बढ़ गई जब 10th सेंचुरी के करीब गौड़ देश के जो राजा थे कानसेन, उन्होंने पंचसांसियों को किश्तवाड़ से भगा दिया। पंचसांसी वर फ्रॉम पंजाब, ठीक है, तो उन्होंने उनको यहाँ से भगा दिया और कुंतवाड़ा, ठुकराई, उदिल, इन सारे एरियाज के जो राणा थे उनको हरा के किश्तवाड़ को अपनी कैपिटल बना लिया। ही वॉज द फर्स्ट किंग, कानसेन जो थे, ही वॉज द फर्स्ट किंग जिन्होंने किश्तवाड़ के ऊंचे टीले पे एक कच्चा फोर्ट बनवाया था और फोर्ट के आसपास मतलब उसके अंदर काफ़ी रेजिडेंशियल रूम्स भी थे और उन्हीं के रूल में कहते हैं कि किश्तवाड़ को जो टाउन बनाने का जो काम था वो शुरू हुआ था, उसका प्लानिंग वगैरह उसकी स्टार्ट हुई थी। अब होता क्या था कि जो हमारे डुग्गर के जो टाउन प्लानिंग होती थी उसमें क्या होता था, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। एक कि किसी ऊंचे जगह पे हमारा पैलेस होना चाहिए, दूसरा उसके आगे बड़ा सा चौगान और एक सरोवर होना चाहिए। सो ये जो इन लोगों ने जो भी पैलेसेस वगैरह बनाए उन्होंने इसमें काफ़ी ख्याल रखा इन चीज़ों का और उनके मतलब उन्होंने ऊंचे टीले पे महल बनवाए, उसके बाद महल के सामने बड़ा चौगान खुला रखा और चौगान के पास में सरकोट सरोवर भी डेवलप करा उन्होंने। अब किश्तवाड़ की हिस्ट्री अगर हम देखें तो जिन सेन राजाओं ने किश्तवाड़ में रूल किया, जिन्होंने उसको एक कैपिटल के तौर पे डेवलप किया, वो थे कानसेन, फिर गंधर्व सेन आ गए, मदन सेन आ गए, ब्रह्म सेन आ गए। अब सेन डायनेस्टी के जो राजा थे उनके बाद किश्तवाड़ में आ गए देव डायनेस्टी के राजा। इनके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नाम थे, देवर राजा उदत देव, गंगा देव, गौड़ देव, संघ देव, रक्षा देव, इंद्र देव, अनंत देव, अवतार देव, भोग देव, राय देव, गौ देव, उग्र देव, बलभद्र देव और लक्ष्मण देव। देव डायनेस्टी के बाद फिर जी हाँ, देव डायनेस्टी के टाइम पे क्या हुआ, किश्तवाड़ में काफ़ी सारे नए लोग आ गए, ओके, और वो यहाँ आके बस गए, जिनमें बहुत सारे वॉरियर्स थे और कुछ बिजनेसमैन थे एंड कश्मीर के कुछ जो माइग्रेंट्स थे वो भी यहाँ पे आके बस गए। अब नए लोग जब आए तो ऑब्वियसली टाउन और ज़्यादा डेवलप होने लगा और ये जो हिली एरिया था ये एक पहाड़ी मंडी के रूप में, मतलब एक मार्केट के रूप में डेवलप होने लगा। किश्तवाड़ को विशेष जो गौरव हासिल हुआ, मतलब जो मेन उसको गौरव के लिए क्या वर्ड बोल सकते हैं, जो मतलब ज़्यादा लाइमलाइट में जब ये आने लगा, दैट वाज ड्यूरिंग सिंह डायनेस्टी के लोग जब आए ना उस टाइम पे। इनका जो पहले राजा थे दैट वाज संग्राम सिंह एंड अप्रॉक्सीमेटली 1400 ईस्वी के आसपास वो उस पे बैठे थे, सिंहासन पे बैठे थे। उनके बाद राय सिंह आए, बहादुर सिंह आए, प्रताप सिंह आए, गौड़ सिंह आए, जगत सिंह आए, भगवान सिंह आए, महासिंह, जय सिंह, ये सब लोग आए। अब हुआ क्या कि जब सिंह डायनेस्टी के किंग्स आए ना तो एक तरफ तो यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होने लगी, दूसरी तरफ क्या हुआ, जब डेवलपमेंट होने लगी तो ऑब्वियसली दूसरे स्टेट्स के जो लोग थे उनकी नज़रों में ये आने लगा, क्योंकि एज अ मार्केट भी डेवलप होने लगा था, तो फिर उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे अटैक्स करना शुरू कर दिया। अब राजा जय सिंह के रूल में क्या हुआ, किश्तवाड़ में एक नया कल्चरल चेंज आया। एक मुस्लिम सेंट यहाँ पे आए, सैयद मोहम्मद फरीदुद्दीन कादरी, वो किश्तवाड़ में आए, ठीक है, और उन्होंने यहाँ आके अपनी एनलाइटनमेंट के साथ, अपने मिरेकल्स के साथ किश्तवाड़ के लोगों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि वो सब उनके मुरीद बन गए। अब किश्तवाड़ के राजा थे कीर्ति सिंह, उन्होंने भी दिल्ली में उस टाइम औरंगज़ेब थे तो उनके इन्फ्लुएंस में आके, उनके प्रेशर में आके इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन अब हुआ ये कि जो उनके हिंदू रिचुअल्स थे उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि उस टाइम पे पहले यहाँ पे सिर्फ मंदिर होते थे हिंदुओं के ना, फिर यहाँ पे मस्जिदें बनी, मकबरे बने, खानकाहें बने, मज़ारें बनने लगी। तो जो किश्तवाड़ के नए मुस्लिम्स थे वो मंदिर भी जाते थे और मस्जिद में भी जाते थे, तो मतलब वो दोनों जगहों में जाते थे। हिंदू वाले जो ट्रेडिशंस थे उनको भी फॉलो करते थे और जो मुस्लिम्स वाले ट्रेडिशंस थे, नमाज वगैरह पढ़नी होती थी, वो भी वो फॉलो करते थे। तो राजा कीर्ति सिंह के बाद राजा अमूलक सिंह, राजा मेहर सिंह, राजा सुजान सिंह, ये मुस्लिम नामों के साथ किश्तवाड़ में रूल करने लगे। राजा अनायतुल्ला सिंह,
इंटरेस्टिंग है ना, राजा अनायत उल्ला सिंह, ये किश्तवाड़ के पहले राजा थे जिन्होंने अपने मुस्लिम नाम के साथ सिंह अपना टाइटल मतलब सरनेम जोड़ा था। और उनके बाद वहाँ के जो लास्ट रूलर थे राजा मोहम्मद तेग सिंह, वो किश्तवाड़ की गद्दी पे बैठे और 1820 में महाराजा गुलाब सिंह ने उनको बंदी बना लिया। उस टाइम ही वॉज नॉट महाराजा। उनको उन्होंने फिर बंदी बना लिया और लाहौर भेज दिया और वहीं पे किश्तवाड़ के इस रूलर का जो है उनकी डेथ हुई और 1823 में ही डाइड। अब कुछ टाइम के लिए किश्तवाड़ जो हमारे पंजाब के सिख फोर्सेस थे उनके अंडर रहा, लेकिन बाद में फिर जब हमारा JNK बना तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ JNK। अभी भी कहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ जगहें हैं उस टाइम की बनी हुई भी वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और उनमें से जो सबसे बड़ा नाम किश्तवाड़ की किसी भी इंटरेस्टिंग जगह का आता है दैट इज़ वहाँ का चौगान। किश्तवाड़ की शान उसको कहा जाता है। और उसके बारे में किसी फ़ारसी शायर ने कुछ इस तरह से लिखा है, शानी बगदाद या खलद बरिया किश्तवाड़ या फरा चौगान दिलकश जन्नत अलमादी अस्तई। मतलब कि ये चौगान स्वर्ग का एक टुकड़ा लगता है और 65 एकर्स में इसका एरिया फैला हुआ है और इसके चारों तरफ ऊंचे लंबे छायादार पेड़ हैं और बीच का एरिया जो है वो खाली है और इसके साथ सटे भूभाग में आकर्षक एवं कलात्मक भवन हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स दे हैव मेड अराउंड इट। और ये जो ग्राउंड है दिस इज़ लाइक द मेन प्ले ग्राउंड और माना जाता है कि डुग्गर का ये सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड है। और इसके अलावा इसके साउथ वेस्ट नहीं, हाँ साउथ वेस्ट में हिंदुओं की कुछ मेमोरियल्स हैं और किश्तवाड़ के जो मैक्सिमम कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो इसी चौगान में होते हैं। देन सरकूट इज़ देयर, उसके बाद गौरी शंकर मंदिर है। देन देयर इज़ अ दरबार फरीदिया। कहते हैं कि सूफी संत हज़रत शेख फरीदुद्दीन की याद में ये बहुत बड़ा मेमोरियल एक बनाया गया था और बहुत सारे टूरिस्ट या जो उनके मुरीद हैं वो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। और इसके जो मीनार हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और इसमें शाह फरीदुद्दीन और उनकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कब्रें हैं। और उर्स के दिन क्या होता है यहाँ पे, जो शाह साहब और उनके बेटे थे अख्तियारुद्दीन, उनकी कमीज़ें, साहबजादों के मुँह मुबारक, मिट्टी का संगपाया, चांदी की मछली, मोहर, लंबी टोपियाँ, एक कंघा और एक मंत्र के उनको मुरीदों को दर्शन करवाए जाते हैं। देन देयर इज़ दरबार असरारिया। और अब इसका स्टेटस काफ़ी बार चेंज होता रहा है। कहते हैं कि महाराजा रणवीर सिंह के टाइम में इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया था, बट 1909 में व्हेन महाराजा प्रताप सिंह वाज देयर उस टाइम इसको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील बनाया गया। और बाद में जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को तो जब नए हमारे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए तो इट बिकेम अ तहसील ऑफ डोडा। ओके, एंड देन दे से कि 47 के बाद बटोत की तरफ से इसको रोड के साथ कनेक्ट किया गया। एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी प्रोग्रेस यहाँ पे होने लग गई। एंड 1986 में यहाँ पर कॉलेज भी खोला गया। अभी तो आई थिंक किश्तवाड़ में यूनिवर्सिटी का एक रिमोट कैंपस भी है। इट हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। नाउ वी हैव अ गुड रोड, एटलीस्ट बेटर देन व्हाट वी हैड अर्लियर। सो देयर इज़ अ लॉट अबाउट किश्तवाड़, बट आई थिंक मोटे मोटे तौर पर जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए इतना भी काफ़ी है। तो अगर आपको